हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद रीटा में। तो आज हम एमपीपीएससी मेंस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें मध्य प्रदेश के भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे फर्स्ट पेपर में क्या क्या सिलेबस दिया गया है। तो जो फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट है उसमें देखिए विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है और फिर मध्य प्रदेश का भूगोल है। आप देखना चाहें तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे पॉज कर देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो आज हम इसमें से इस सिलेबस में से राज्य की जो जनजातियाँ हैं ये आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पर उसके पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि इसमें देखिए ये इकाई है 4, इसमें जल और आपदा प्रबंधन दिया गया है और इकाई 5 में भूगोल की आधुनिक तकनीकें दी गई हैं। तो हम इकाई 3 में से मध्य प्रदेश के जनजातियों से संबंधित प्रश्न उत्तर आज करेंगे। तो सबसे पहले एक और चीज़ जान लेते हैं इनके बारे में कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो अति लघु उत्तरीय जिसका मार्क्स है 3, एक है लघु उत्तरीय जिसके नंबर है 5 और एक है दीर्घ उत्तरीय जिसके मार्क्स हैं 11। ठीक है, तो इस टाइप से आपको 3 टाइप के प्रश्न आएंगे। और देखिए जो 3 नंबर का प्रश्न होगा उसका जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 10 शब्द और जो 5 नंबर का प्रश्न होगा उसकी वर्ड लिमिट होगी 50 शब्द और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनकी शब्द सीमा होगी लगभग 200 के आसपास। ठीक है, तो ये हमने 3 चीज़ें अभी जान ली। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए सबसे सिंपल सा प्रश्न आपसे 3 नंबर का ये पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है। तो सभी बता सकते हैं कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो भील, गोंड, बेगा, सहरिया, कोल और कोरकू जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, पर यदि आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त जनजातियाँ कौन कौन सी हैं तो उसमें क्या आएगा, तो उसमें आ जाएगा बेगा, सहरिया, भारिया, पहाड़ी कोरबा और अबुझमाड़िया। ठीक है, तो हमें मुख्य रूप से इन जनजातियों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि उसमें आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन किया गया है कि आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में लिखा गया है। तो हमें इन पर ज़्यादा फोकस करना है, इन जनजातियों पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे मैंने एक और दिया है, भील जनजाति पर टिप्पणी लिखिए। ये है भील जनजाति पर टिप्पणी लिखिए जाति है ये। तो इसका मैंने इस टिप्पणी इसलिए लिखी है क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले इस पर टिप्पणी। तो मैंने ये 5 मार्क्स में आपको तैयार करके दिया है। तो देखिए अगर ये आ जाता है टिप्पणी में तो हम कैसे लिखेंगे। 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है 5 नंबर के प्रश्न का। तो सबसे पहला हम पॉइंट डाल देंगे कि भील जनजाति को भारत का धनुष पुरुष कहते हैं। ये भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। और इसकी उप जनजातियाँ बता देंगे हम कि बारेला, भिलाला, पटेलिया, बेगास, रथियास इसकी उप जनजातियाँ हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम डायग्राम में। तो डायग्राम में अगर आप देखें मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें ये वाला इधर का पोर्शन जो पश्चिमी भाग होता है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मुख्य रूप से भील जनजाति पाई जाती है। तो अगर आप डायग्राम आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं अपने आंसर में। आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न ये है, ये 5 मार्क्स का लिख दिया है, सॉरी गलती से मैंने, ये सिर्फ 3 नंबर का है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों के आपदाग्रस्त होने की मध्य प्रदेश में जनजातियों के आपदाग्रस्त होने की समस्याओं का विवरण दीजिए। ठीक है, तो ये अगर 3 नंबर में आपसे छोटा सा प्रश्न पूछे कभी तो आपको कारण पता होना चाहिए कि कौन कौन सी उसकी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो जनजातियां क्या है आपदाग्रस्त मानी जाती है। तो देखिए सबसे पहला है कि ऋणग्रस्तता, शोषण
उनका अधिकतर शोषण किया जाता है उन जनजातियों का। वनोन्मूलन यानी कि जहाँ जिस जंगलों में वो रह रहे हैं वहाँ पर क्या बना दिए गए हैं, नेशनल पार्क वगैरह बन गए हैं, तो वहाँ से उनको हटा दिया गया है। स्थानांतरित कृषि, क्योंकि वो क्या करते हैं इधर उधर, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, जगह बदल बदल के खेती करते हैं। वो जिस जगह पे वो जाते हैं खेती करने के लिए, वहाँ पर सबसे पहले वो उस जंगल को जला देते हैं और फिर वहाँ पर नए सिरे से खेती करते हैं, तो ये कहलाती है स्थानांतरित कृषि। तो इस पर सरकार ने बैन लगा दिया है। इस वजह से स्थानांतरित कृषि की वजह से ये आपदाग्रस्त हो गए हैं। और एक है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, क्योंकि ये लोग क्या कहें, जनजातियां जो हैं ये वाली, वो मुख्य धारा से जुड़ी हुई नहीं हैं। बाहर के जो लोग होते हैं हमारे जैसे, उन लोगों जैसी वो नहीं है, तो इस वजह से उनको स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी सारी समस्याएं होती है और वो डॉक्टर से इलाज करवाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये इनके मुख्य कारण हैं, इनके आपदाग्रस्त होने के। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आगे मैं आपको और दूसरे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।